कितनी बहन हमने देखी है फोन हाथ है तो बे रोत रहेंगी, करिया में दद्दू है, कहूँ पेट में दद्दू है, कहूँ बूढ़ में दद्दू है, कहूँ पाइन में दद्दू है। वो कहूँ ये नहीं कहेंगे कि हाँ महाराज हम ठीक है, हाँ फिर कह देंगे हाँ तू ठीक है जाएगी, फिर सवेरे कहीं हाँ महाराज आपने कही तब दिन फरोस पर परिक्रम और दूसरे दिन फिर फोन आवेगा महाराज कल तो ठीक है पर आज फिर आएगा। और कुछ कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि कैसी परिस्थिति होती है तब भी वो कहते हैं ठीक है महाराज आपकी कृपा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा समय कट रहा है, बहुत अच्छे। ये सबसे बढ़िया बात है। आप अपने मन को जितना बोझिल बनाएंगे और उतना ही मन बीमार होता चला जाएगा। इसलिए मन को बोझिल मत बनाओ, मन से प्रसन्न रहो एकदम। कहीं कहीं कोई भाई बहन कहते हैं महाराज वैसे तो ठीक है सब, पर को ऊपर चक्कर तो देख लिया तुम, चक्कर काय को हो तो है जो कहते ना ऊपर की हवा है। ऊपर की हवा को मतलब मैं बताऊं आपको, ऊपर की हवा का मतलब होता है जैसे हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, वैसे मुख्य मौलिक रूप से 4 तत्व हैं, और आकाश पोल है, पृथ्वी जल अग्नि और वायु। अब जब हमारे अंदर में कोई भी एक चीज कम ज्यादा हो जाती है सो ही हमारे शरीर में परेशानी महसूस होने लगती है। ये एक सामंजस्य है। तो कहते हैं भैया के ऊपर की हवा, तो शायद ये हमारे अंदर में हवा के रोग ज्यादा है, जिसको कहते हैं बात रोग, के घोटन में दर्द है या रीढ़ में दर्द है या करिया में दर्द है या मस्तक में दर्द है या पेट में फूल लो है, गैस बन रही है, तो ये बात संबंधी विकार है। और जब ये बात बढ़ जाता है तब कहते हैं कि जी हवा को चक्कर बनेगा। और ऐसी हवा को ना कोई भूत प्रेत के कोई चुड़ैल मसान आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में यही भ्रम है कि कोई भूत आ जाते हैं, भूत आ जाते हैं या कोई चुड़ैल मसान जिंद, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो केवल हमने कल्पना कर ली है। अगर ये समझ में आ जाए तो हम अपने तीनों दोषों को समझ ले, बात पित्त और कफ, ये 3 शक्ति है हमारे अंदर में। बात पहले बात आता है, बात कहते हैं वायु को, और पित्त कहते हैं अग्नि को, बात पित्त और कप कहते हैं जल को। ये 3 चीजें हमारे अंदर में, और चौथी चीज इनमें मिश्रण है। इसलिए जहां कहीं हमारे अंदर में विकार एक में अगर गड़बड़ी हो गई तो वो एक फिर दूसरे बिगाड़ेगा। जैसे घर में 3 आदमी है और 3 आदमी में एक शराब पी उठे तो फिर वो दूसरों जरूर बिगड़ेगा, फिर वो कुछ और उपद्रव करेगा, और फिर वो तीसरों तो घर को है मलिया माट दूर हो तो है, क्योंकि वो 3 होने की एक बिगड़ गया। और अगर वो तीनों अगर सामंजस्य में है, समता में है, जैसे तेल, बत्ती और आग और पृथ्वी, तो पृथ्वी का दीपक है, दीपक का है मिट्टी का, और तेल हो गया पानी, और बाती, और फिर आग। तो ये 4 चीज हो गई। हालांकि में बत्ती को हम पृथ्वी का ही भाग मान लें, तो दीपक और बत्ती पृथ्वी का भाग हो गया, और आग हो गई, और तेल पानी का भाग हो गया। अब अगर ठीक तरीका से तुमने उसको जला दिया तो बढ़िया प्रकाश कर रहा है, और अगर उसकी व्यवस्था बिगड़ जाए तो या तो घर को जला देगा या बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो जब तक दीपक का सामंजस्य बना हुआ है तो वो प्रकाश दे रहा है। हमारा शरीर भी इसी तरीका से है। और एक बात बताएं, बिना हवा के दीपक जलता भी नहीं है, और बिना हवा के जलेगा भी नहीं, और ज्यादा नेग चलेगी तो उसमें चलेगा भी नहीं। हवा नेग ज्यादा चल जाए तो बुझ जाएगा, और अगर बिल्कुल हवा नहीं हो तब भी वो बुझ जाएगा।
तो ऐसे ही हमारे अंदर में जो बात विकार है, नौ से लेकर के और शरीर तक, वो बात विकार की प्रक्रिया है। और हम बात को ठीक तरीका से इसको नियंत्रण किया जाता है भोजन से। भोजन हम जो शुद्ध सात्विक लेते हैं और भोजन पा करके हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कितना आराम मिल रहा है। जिस भोजन को पा करके अगर आपको आराम मिल रहा है तो समझ लो आपने भोजन ठीक किया है। और जिस भोजन को पा करके कहीं कोई परेशानी हो गई तो समझ लो कि उस भोजन की कोई भी चीज तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुमने कोई खट्टी चीज खाई या तुमने ठंडी खाई या तुमने ठंडा गर्म मिला दिया तो उसी समय तुम्हारा शरीर जवाब दे जाएगा और तकलीफ हो जाएगी। फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन तो जानते नहीं है। और डॉक्टर की दवाई फिर और उल्टो सीधी दे देते हुए तो और मामला बिगड़ता चला जाता है। तो हम सत्संग में इन बातों को समझ लें कि बाहर की भूत प्रेत व्याधा कुछ नहीं होती है। ये सब हमारे खान पान के आधार से हमारे अंदर में बीमारियां होती हैं। और खान पान का अगर ठीक हमें बोध हो जाए तो फिर ये बीमारियां अपने आप, जैसे दीपक जलता रहता है ऐसे ही हमारे शरीर भी चलता रहेगा बढ़िया आराम से। और शरीर जब आराम से चलेगा तो फिर तुमको भजन भी अच्छा लगेगा, ध्यान भी अच्छा लगेगा, फिर सत्संग भी अच्छा लगेगा। आपने अपने मन को अनुशासित कर लिया। मन हमारा पूर्वगामी है, मन आगे आगे चलता है। और मन से हमेशा अच्छा सोचोगे और अच्छा कार्य करोगे तो समझ लो कि तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। आपको कोई दुख सुख देने वाला नहीं है। आप हमेशा अच्छा सोचिए अपने मन से, दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचिए। आप अगर सत्संगी हो, आपके अंदर में कोई ऐसा अहंकार नहीं हो जाए कि हम सत्संगी हो गए, ये भी एक बात है। ये अहंकार भी हमें कहीं ना कहीं परेशान करता है। इसलिए अपने जीवनचर्या को बढ़िया बनाते हुए और बढ़िया जीवन की लाइन को साध करके चलोगे तो आपका जीवन बढ़िया, और भजन में भी फिर मन लगेगा। और भजन का अर्थ ये भी नहीं है कि तुम किसी नाम को रटो या किसी रूप को देखो। भजन का अर्थ ये कि हम संसार में रहते हुए भी संसार की चीजों को समझ लें। हम रात को बिस्तर में सो रहे हैं, बढ़िया बिस्तर बढ़िया है, अच्छा है और जरूरी है बिस्तर। ऐसा नहीं है कि बिस्तर की कोई आवश्यकता नहीं है, बिस्तर जरूरी है। पर वह बिस्तर में हम सो रहे हैं, हमारे चित्त में ये भाव नहीं हो कि जी बिस्तर ऐसा है, जैसा है अपना अपने पास में, उसमें बड़ी शांति की नींद लो। भोजन अपने पास, इसी को कहते हैं ना संतोष धन। भोजन अपने पास में है, जैसा है उसको प्यार से अपने मन की प्रसन्नता से अगर उसी भोजन को पाओगे तो आपको उसी भोजन में, भले ही रूखो सूखो भोजन होए, उसमें भी आनंद आ जाएगा। अगर आपके पास में वो उसका तजुर्बा नहीं है तो फिर बढ़िया से बढ़िया भोजन बना लो आप, और जितना बढ़िया भोजन होगा उतना ही तुम्हें नुकसान देगा। ये भी बात रखो। जितना बढ़िया तुम भोजन बना करके खाओगे और फिर भाई ज्यादा खाओगे तो जरूर तुम्हारी मशीनें वो जाम कर देगा। इसलिए जहां तलक बने तहां तलक भोजन सादा और शुद्ध बढ़िया। कृष्ण में गीता में आता है, युक्तिहार विहारस्य, युक्त युक्ति पूर्वक आहार और विहार, युक्त आहार विहार युक्त कर्मसेत्सु, युक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म आपको सुख देगा, शांति देगा। युक्ति पूर्वक सोना जागना आपको सुख देगा, शांति देगा। और जब जब आप भजन पर बैठो, ध्यान पर बैठो, तब तुम, मैं बोल रहा था अभी कि आप बिस्तर में लेट रहे हो, लेकिन बिस्तर में लेटते वक्त ये विचार कर लेना कि मैं बिस्तर नहीं हूं, ये बिस्तर तो मेरा एक साधन है।
मैं बेड पर सो रहा हूं, ये बेड मैं नहीं हूं, ये बेड तो एक साधन है सोने का। जिस कमरा में मैं लेटा हुआ हूं, ये कमरा मैं नहीं हूं, ये कमरा तो एक साधन है लेटने का। तो जिस शरीर में मैं रह रहा हूं, ये शरीर भी मैं नहीं हूं। तो ऐसा भाव तुम्हारे भीतर में घटता जाएगा तो तुम्हारी तृष्णा समाप्त होती चली जाएगी और संतोष धन प्रकट होता चला जाएगा। अभी महात्मा बता रहे नहीं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। एक भजन सुनाओ।